पगली। चेतन आज बहुत खुश था, मानो उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। पूरे मोहल्ले में न्योता देने के बाद वो थोड़ा थक गया। अब घर पहुंचकर कुर्सी पर बैठ गया। बैठे बैठे पुराने ख्यालों में खो गया। ऐसा लग रहा था मानो ये कल की बातें हों। सरकारी नौकरी के लिए आज उसका इंटरव्यू है। वो स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन के इंतज़ार में बैठा है। तभी उसकी नज़र स्टेशन के एक कोने में बैठी एक पागल लड़की पर पड़ी, जिसके कपड़े फटे हुए हैं और उसके चेहरे पर बेबसी की लकीरें साफ झलक रही थी। चेतन ने दूसरी ओर देखा, लेकिन पगली की मासूमियत बार बार उसका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। तभी क्या देखता है कि कुछ लड़के पागल लड़की को देखकर आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे हैं। इतने में ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकी और चेतन उसमें चढ़ गया। अभी ट्रेन चली ही थी कि चेतन देखता है कि वो लड़के उस पागल लड़की को लेकर तेजी से स्टेशन से बाहर की ओर भाग रहे हैं। चेतन को किसी अनहोनी की आशंका हुई और वो चलती ट्रेन से अचानक नीचे कूद गया और लड़कों की ओर भागा। वो लड़के जैसे ही पागल लड़की को टेम्पो में बैठाने का प्रयास करने लगे तो चेतन ने आवाज़ लगाई, रुक बे, लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो? आवाज़ सुनते ही लड़के सकपका गए और बोले, तुझसे मतलब, चल हट यहाँ से। इतना सुनते ही चेतन ने उसके चेहरे पर जोर का रैपटा जड़ दिया और बोला, अभी बताता हूँ मुझे क्या मतलब है। लड़कों ने चेतन को घेर लिया और आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। सड़क के बीचों बीच लड़ाई झगड़ा देखकर लोगों का जमावड़ा लग गया। लड़कों ने मामला खुलने के डर से वहाँ से भागना मुनासिब समझा और जाते जाते चेतन को धमकी दे गए कि अब की बार तो तू बच गया, तुझे फिर कभी देखेंगे। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, भाई साहब क्यों पंगा ले लिया? ये नेताजी के गुंडे थे, राका और मन्नू। आपने खामखा इनसे झगड़ा मोल ले लिया। चेतन, अरे मैंने गलत क्या किया? क्या किसी मासूम की इज्जत बचाना भी गुनाह है? पागल लड़की को लेकर चेतन सीधे मोहल्ले में रहीम चाचा के घर पहुंचा। रहीम चाचा ने देखते ही कहा, अरे चेतन, क्या बात, गया नहीं तू इंटरव्यू देने? आज तो तेरी सरकारी नौकरी का इंटरव्यू था। हाँ था तो, पर नहीं जा पाया चाचा, बस बात ही कुछ ऐसी हो गई। उसने पूरा वाकया चाचा को सुनाया। चाचा ने कहा, वाकई बेटा, तूने बहुत नेक काम किया है, अल्लाह तुझे खुश रखे। चाचा ने पूछा, बेटिया क्या नाम है तुम्हारा? तुम कहाँ से आई हो? कौन है तुम्हारे माँ बाप? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब चाचा ने कहा, चेतन बेटा, इसके बारे में पुलिस को इत्तला करनी पड़ेगी। ऐसे ही किसी लड़की को हम अपने पास नहीं रख सकते। इसके बाद दोनों पगली को लेकर थाने पहुँचे। थाने में एसएचओ ने पूरी बात सुनी और कहा, हम इसके माता पिता का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक इसे पागल खाने भेजना होगा। तभी रहीम चाचा बोल उठे, साहब बुरा न माने तो एक बात कहूँ, लड़की को तब तक हम अपने घर ले जाते हैं, इसे अपनी बिटिया की तरह रखूँगा। एसएचओ की हामी के बाद रहीम और चेतन पागल लड़की को साथ लेकर घर वापस लौट आए। मोहल्ले में जैसे ही ये बात फैली तो रहीम के घर लोगों की भीड़ लग गई। कोई कुछ कहे तो कोई कुछ, लेकिन रहीम चाचा अपनी बात पर अड़िग रहे। भीड़ के बीच से कांता मौसी बोली, रहीम भाई आप कोई चिंता मत करना, मैं इसकी पूरी देखभाल करूँगी, इसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। मेरा कौन सा कोई औलाद है, यही मेरी बिटिया है। अब मोहल्ले के सभी लोग इस बात पर सहमत हो गए। कांता मौसी पागल लड़की का पूरा ख्याल रखती। चेतन और रहीम चाचा ज़रूरत का हर सामान उपलब्ध करवा देते। थोड़े दिन बीते तो पगली चेतन, रहीम चाचा और कांता मौसी के साथ घुल मिल गई। वो बेखौफ उनसे हंसी ठिठोली करती रहती। इस तरह 2 महीने गुजर गए। एक दिन चेतन को उसके दोस्त ने दिमाग के एक मशहूर डॉक्टर के बारे में बताया। चेतन पगली को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए और कहा कि मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये ठीक हो जाए, इसमें लंबा समय भी लग सकता है। चेतन के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी
क्योंकि उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप इलाज कीजिए, बाकी सब मैं देख लूँगा। इस तरह उस पागल लड़की का इलाज शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर की मेहनत, चेतन, रहीम चाचा और कांता मौसी के प्यार भरे बर्ताव से उसके व्यवहार में अंतर आने लगा और वो ठीक होने लगी। करीब 7 महीने बाद एक दिन पागल लड़की रात को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बाबूजी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कांता मौसी घबरा गई और उसने दौड़कर रहीम चाचा को बुलाया। बाकी कहानी भाग 2 में।